जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हितेशी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। उत्तर की खबर में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को भगवान विश्वनाथ से जोड़ा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में ज्ञानवापी को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्ञानवापी को कुछ लोग मस्जिद के रूप में पहचानते हैं, जबकि वास्तव में ये भगवान विश्वनाथ का स्थल है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आदि शंकराचार्य ने काशी में भगवान विश्वनाथ की साधना की थी और ज्ञानवापी उनके दर्शन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ की ही पहचान है। हालांकि कुछ लोग इसे मस्जिद मानते हैं। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वही भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं। उनके हाथ में अखिलेश यादव का पुतला था। युवा मोर्चा ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय से हजरतगंज चौराहे तक सपा विरोधी और अखिलेश विरोधी नारे लगाए हैं। बीजेपी कार्यालय से निकले कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला भी जलाया। इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये साफ देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर पुतला फूंक रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर मंगेश यादव एनकाउंटर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने यूपी पुलिस पर कई सारे आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि मंगेश को उसके घर से उठाकर मारा गया है। उन्होंने कहा कि कल पूरा परिवार मिल गया था और सरकार कह रही है कि एनकाउंटर हुआ है। परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि उसे रात में उठाया गया और 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर किया गया। संतों पर दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने बातों ही बातों में बात पूर्व मुख्यमंत्री
मायावती तक पहुंचा दी। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव पर उन्होंने कहा है कि कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बनाने के लिए छोटे राज्यों में अच्छे मौके मिलते हैं। और मत छेड़े, क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली और देश के बड़े नेता सीताराम येचुरी जी के कार्यक्रम में शामिल होना है। वो नेता ऐसे रहे जिन्होंने विचारधाराओं को जोड़ा, विचारधाराओं के बीच में सेतु बन के रहे। जहाँ तक सवाल आपने पूछा है, बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े निकालेंगे और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले ली उसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए? बैग कहाँ से आया, मोटरसाइकिल कहाँ से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले? और मैं समझता हूँ अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरामदगी हुई है, जो चीज़ें उसकी गई हैं, बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक। वो तो बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते 4। तब ये साधु संत कहाँ थे? तब कहाँ थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है। और फिलहाल के लिए उत्तर की खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार।